हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई के इंडियन इकोनॉमिक्स को, जिसका आज होने वाला है चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। आज हम लोग इस वीडियो में 50 MCQ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पे अभी तक जितने भी आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं, उनके सारे वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या करने वाले हम लोग? इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 MCQ फ्रॉम एग्जाम आइडिया। शुरू करें, चलो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो ना क्या बोल रहा है। इन विच ईयर वॉज प्लानिंग कमीशन एबोलिश्ड? प्लानिंग कमीशन खत्म कब हुआ? वो छोड़ो, ये बताओ बना कब था? 1950। 1950। खत्म कब हुआ था? 2015। 2015 में जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो एक नया आया। क्या आया? नीति आयोग। नया कमीशन आया जिसका नाम क्या था? नीति आयोग। याद है ना ये सब? बहुत अच्छा। तो अब आवर आंसर विल बी 2015। कोई दिक्कत? चलो, वेल डन। दूसरा नंबर 2 पढ़ो। एन इकोनॉमी इन विच देयर इज क्या? प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इजी है। बताओ, जिसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों है, मिक्स्ड। अच्छा, सिर्फ प्राइवेट होता कैपिटलिस्ट, सिर्फ पब्लिक होता सोशलिस्ट। तो यहाँ पे दोनों का बात हो रहा है ना। आवर आंसर विल बी मिक्स्ड। वेल डन। न्यू बेस ईयर। न्यू क्या? बेस ईयर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट 2011-12। अभी करेंटली हम लोग जो कुछ भी निकालेंगे तो बेस ईयर किसको लेंगे? 2011-12 को। मालूम था तो बहुत अच्छा बात है, नहीं मालूम था तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। ऐसे नोट्स में था ये डेटा, मेरे को यहाँ तक याद है। नोट करते जाएंगे, फिर पीडीएफ से नोट कर लेंगे, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नया है, बाकी सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलो बताओ क्या है? द पीरियड ऑफ द क्या? 8 5 ईयर प्लान। बताओ तुमको 8 में से 8 5 ईयर प्लान कौन सा? जोड़ो। हाँ सही है, 1992 से 1997। अगर नहीं जोड़ पा रहे तो मार्क कर लीजिए, कोई बात नहीं है, मार्क करके रखो। अच्छा ये हटाओ ना, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 2012-17। 2012 से 17। और वो कौन सा 5th ईयर प्लान था? 12th। याद आ रहा है ये? 12th 5 ईयर प्लान। और भी किस ईयर में था? 2012 से 2017। याद आया ये? क्या नहीं, फिर 13th 5 ईयर प्लान नहीं आया, नहीं 12th 5 ईयर। फिर पॉलिसी चेंज हो गया, फिर एनडीए सरकार आ गया ना, 2014 में एनडीए आ गया। चलो, फिर कहा था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ना। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? आफ्टर विच 5 ईयर प्लान देयर वेयर 2 एनुअल प्लान्स। ये नोट्स में नहीं है, मार्क करेंगे इसको। इसका आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान। जब 7वां 5 ईयर प्लान आया था उसके बाद से सरकार एनुअल प्लान लाना चालू किया था। मार्क करके लिख लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या? नॉट करेक्ट अबाउट द प्लानिंग इन इंडिया। इसमें से कौन सा प्लानिंग के लिए करेक्ट नहीं है? बताओ बेस्ट पार्ट क्या है? अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो ना तो कॉमन सेंस लगा के आंसर बोल सकते हो। पढ़े? चलो देखते हैं कॉमन सेंस क्या है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या? नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट द प्लानिंग इन इंडिया? शुरू करें? चलो बताओ सबसे पहला क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी हैज बीन द क्या? फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये तो सही बात है। इंडिया में जो प्लानिंग स्टार्ट हुआ वो किस बेस पे हुआ? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट के मिक्स्ड। तो ये तो आंसर अपना सही है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। दूसरा वाला पढ़ो। द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान वॉज 12-17। अभी तुरंत बताए थे कि लास्ट 5 ईयर प्लान 12 था। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 17। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इक्वालिटी हैज नॉट बीन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। बोल रहा है कि इक्वालिटी जो है वो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये तो गलत है ना, क्योंकि इक्वालिटी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था। इक्वालिटी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, तो फिलहाल के लिए ये आंसर हो सकता है। आंसर क्या? एक बार डी भी देख लेते हैं। पढ़ो डी नंबर क्या है? प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद क्या? हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। ये बात भी तो सही है। और 1991 तक हम लोग रिलायंस किस पे थे? पब्लिक सेक्टर पे ही थे।
याद आया ये 1991 के बाद ना LQP को रिप्लेस किया गया LPG से, देन रिलायंस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। याद आ रहा है ये सर? चलो इसमें आंसर कौन सा होगा? सी। तो अगर हम नहीं भी पढ़े होते तो कॉमन सेंस लगा के बोल सकते थे। सही है? चलो फिर क्या हमारे पास, एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। कौन से इकोनॉमी में प्रॉफिट पे फोकस रहता है? कैपिटलिस्ट। अच्छा सोशल वेलफेयर रहता तो सोशलिस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटलिस्ट। कोई दिक्कत? बोलो फिर क्या हमारे पास, विच इकोनॉमिक सिस्टम वॉज क्या अडॉप्टेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? बोलो मिक्स्ड। भैया हम लोग कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किए थे? मिक्स्ड इकोनॉमिक। देन आवर आंसर विल बी क्या? मिक्स्ड इकोनॉमिक। सही है? 9 नंबर पढ़ेंगे। इन इंडिया डैश वॉज द चेयरपर्सन, डैश वॉज द क्या? चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इनमें से कौन सा प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन था? प्राइम मिनिस्टर। याद है मेरे को, प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट नहीं था। आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर। मार्क कर लो, जो जो बच्चा कंफ्यूज है क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9। जो कंफ्यूज है कोई बात नहीं है, मार्क कर लेंगे। आगे बढ़े। फिर क्या हमारे पास, द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज, द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज, मतलब प्लानिंग कमीशन का जो बेस था, है ना, कौन डिजाइन किया था उसको? गजब, सही। हमको तो लगा तुम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरपर्सन। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द क्या? चेयरपर्सन। सही है ये। जिसको नहीं मालूम है मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कीजिए। कुछ बच्चों का फॉर्म बहुत अच्छा है, कुछ बच्चा लोग कुछ नहीं बोल रहा है, ये वाला बताऊंगा। चलिए तो बहुत ईजी है, कॉमन सेंस लगा के भी बोल सकता है। फर्स्ट IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑफ क्या? इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 19, बाबू फर्स्ट नहीं था वो, 1948 था फर्स्ट। IPR जो हम लोग जो पढ़ के आए थे ना वो 1956 था, लेकिन वो फर्स्ट नहीं था। सबसे पहला वाला कब आया था? 1948। कोई बात नहीं, गलत किए तो मार्क करके रखेंगे, इसको मार्क करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया मार्क, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर पढ़ो ना, फिर से क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन पढ़ो। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1948। उसके बाद फिर आया था 1956 में, है ना। चलो ध्यान दो ना, फिर क्या हमारे पास, प्लानिंग कमीशन बोलो वॉज स्टेबलाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, वेल डन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है। फिर क्या था हमारे पास, डैश वॉज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी। अरे समझ में, तो थोड़ा बहुत भी अगर चैप्टर ओवरव्यू करके आए हैं तो आंसर निकल रहा है। सिर्फ वही बच्चा आंसर नहीं बोल पा रहा होगा जिसको कुछ मतलब नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं है, पलटा ही नहीं है बुक आज तक। पढ़ो फिर क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? इकोनॉमिक्स स्फीयर ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा प्लानिंग का स्फीयर्स में आता है ना? चलो बताओ हमको। एग्रीकल्चर आता है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। सही है, कोई दिक्कत? फिर क्या हमारे पास, पढ़ो ना। व्हेन मार्केट फोर्सेस आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली, तो फंक्शन क्या? फ्रीली, विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, डैश इकोनॉमी इज सेड टू प्रिवेल। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है कि नहीं है? तो भैया मिक्स तो हो नहीं सकता। सोशलिस्ट भी कौन सा होगा? क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो फिर क्या हमारे पास, द स्टेज ऑफ क्या? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन कल भी किए थे, मतलब पिछले वीडियो में भी किए थे। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन याद आ रहा है? ये चैप्टर 1 में भी ये क्वेश्चन था, है ना? सॉरी, हम किस में सर्कल कर दिए? नहीं तुम लोग कंफ्यूज करके बाबू, सेक्टर्स का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? सेक्टर्स का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर नहीं है ये, सेक्टरल वाला। कल 2 क्वेश्चन किए थे, याद है? एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला और एक सेक्टरल वाला। ये कौन सा होगा? यहाँ पे क्या किसका बात कर रहा है? पॉपुलेशन का बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे सेक्टर्स का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? एक चीज समझ लो भैया, कब स्ट्रक्चर और कब सेक्टर? जब पॉपुलेशन का बात करें। जब किसका बात करें? पॉपुलेशन का, कि कौन सा पॉपुलेशन प्राइमरी में है, कौन सा पॉपुलेशन सेकेंडरी में है, कौन सा पॉपुलेशन टर्शरी में है, तब सेक्टर होगा।
सही है ये। लेकिन जब हम लोग का क्या सेक्टर्स का बात हो रहा है कि प्राइमरी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना, सेकेंडरी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना, टर्शरी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना, उसको सेक्टरल कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेक्टरल कंपोजिशन। तो आवर आंसर विल बी, बोलो, सेक्टरल कंपोजिशन। मार्क करके रखो, तुम लोग गड़बड़ किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 मार्क कर लिया। फिर क्या है हमारे पास, बताओ। इन विच ईयर वॉज प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश्ड? अभी पूछे थे 1950। ये सब तो हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको दिमाग में रहना चाहिए। बना कब, खत्म कब हुआ, 2015 में खत्म हुआ, कौन रिप्लेस किया, नीति आयोग, याद है ना, चेयरपर्सन कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब कुछ सिलेक्टेड है जो पूछेगा ही पूछेगा। पढ़ो आगे। फिर क्या हमारे पास, इन विच ईयर वॉज क्या इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड? अभी बताए थे ना 12-17, तो कौन सा होगा 12, सही है। फिर क्या था हमारे पास, एन इकोनॉमी इन विच देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा, कैपिटलिस्ट। आवर आंसर विल बी कैपिटलिस्ट। एक ही क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना, समझ में आ रहा है ये, तो आप लोग एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पढ़ो, ये तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर लिए। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्या, नीति आयोग। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ने दो हमको। प्लानिंग इन इंडिया फोकसेस ऑन, प्लानिंग इन इंडिया, भैया किसमें किसमें प्लानिंग फोकस कर रहा था, ठीक है। पहला ऑप्शन ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। जो बच्चा ऑल ऑफ दिस बोला है ना, मारा अपने आपको एक झाप। कारण है, समझो समझो समझो, ऑल ऑफ दिस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाबू, एक सेकेंड, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, और जब दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ऑल ऑफ दिस तो कभी भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन को इत्मीनान से, धैर्य से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनिए आराम से। तो हम लोग को ये मालूम चला कि ऑल ऑफ दिस तो भैया नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। अब पढ़ो, 3 था। पहला ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो लग रहा है ये तो नहीं था ना, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो फोकस नहीं किए थे। अब हमारे पास बी और सी है, अब हमारे पास बी और सी। बी में है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस और ग्रोथ विथ मॉडर्नाइजेशन। हमें एक चीज पता है, ग्रोथ विथ मॉडर्नाइजेशन तो पूरा 5 ईयर प्लान में कहीं है ही नहीं, ये तो मकसद ही नहीं था। तो आवर मकसद विल बी ग्रोथ विथ, कि भैया तरक्की तो चाहिए, तरक्की तो, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली अमीर का ही ग्रोथ हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चंस को बहुत इत्मीनान से, धैर्य से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ऑप्शन देखे सब अच्छा लग रहा है, ऑल ऑफ दिस मार दो, नहीं ऐसे नहीं करना। पढ़ो आगे। फिर क्या हमारे पास, इन इंडिया, बोलो, इन इंडिया क्या, महालाना जो भी है, मेड क्या, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नंबर नोट करके रख लेंगे, नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। फिर क्या हमारे पास, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू 3 चीजें, इकोनॉमिक डिसिप्लिन, इकोनॉमिक डिवाइड, इकोनॉमिक ऑर्डर। ये नोट्स में नहीं है, ये इन डेप्थ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या आंसर होगा इसका? जब हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर। इसको मार्क करके रखो, लिख के रखो। यार तुम लोग बता सकते हैं। पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्फीयर, है ना। इसमें से कौन सा सोशल स्फीयर का पार्ट नहीं है? एजुकेशन सोशल स्फीयर में आता है, हाउसिंग सोशल स्फीयर में आता है, हेल्थ सोशल स्फीयर में आता है, ट्रेड, सही है, वो इकोनॉमिक स्फीयर में आता है। वो किसमें आता है? इकोनॉमिक स्फीयर। तो आवर आंसर विल बी ट्रेड, सही है ना। प्रायर टू 1991, प्रायर टू 1991 बोला ना, मतलब 1991 के बाद कि 1991 के पहले? 1991 के पहले। हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे थे? गुड। प्रायर टू 1991 मोर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू, क्या होगा, पब्लिक सेक्टर। कोई दिक्कत? क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट फिर पढ़ो ना, क्या हमारे पास, बोलो। डैश इकोनॉमी, डैश क्या, इकोनॉमी फोकसेस ऑन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मेरा बताने की जरूरत है? बताओ क्या होगा? भैया कौन सा इकोनॉमी इक्वालिटी पे फोकस करता है? मिक्स्ड ना, कैपिटलिस्ट ना, क्या होगा, सोशलिस्ट। सही है, समझ में आया? ये तो एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। पढ़ो फिर क्या बोल रहा है, इक्विटी इन टर्म्स ऑफ क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लाइज दैट। पढ़ो ना क्या क्या है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमको पढ़ने दो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो, अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, ये हो सकता है।
इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, आवर आंसर विल बी बी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर नॉर्मल क्लास में कान में जा भी रहा है ना तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर कुछ कुछ याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम टाइम क्या करना, एग्जाम के एक दिन पहले जितना भी चैप्टर्स का एमसीक्यूज का वीडियो बन रहा है सबको इंटू 2 में देख लेना। तो 30 मिनट का वीडियो है, कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट। और मान लो 7 चैप्टर है तो कितना हो गया? 140 मिनट, 140 मिनट अराउंड 2-3 घंटा के आसपास। तो 2-3 घंटे में पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। समझ में आ गया ये? तो रिवाइज कैसे करोगे इंडियन इकोनॉमिक्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स निकालो, नोट्स को रटना नहीं है, जस्ट एक बार रीड, बस गो थ्रू कर लो, एक बार रीड कर लो और उसको करने में सारे एमसीक्यूज का वीडियो इंटू 2 में देख लो, खत्म, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर सारे एमसीक्यूज आप करके जा रहे हैं तो गारंटीड है कि अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। फुल में फुल तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। समझ में आ गया ये? जो बच्चा को डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं आता है, वो लोग के लिए तो बेस्ट है। समझ में आ गया ना? तो पास तो श्योर शॉर्ट हो रहा है, ये मेरा गारंटी है। चलो कि देखो अभी तक तुम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ा होगा, तुम लोग को भी आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे 3-4 क्वेश्चन हम बता सकते हैं। पहला, प्लानिंग कमीशन कब लॉन्च, कब खत्म, एगो नीति आयोग, चेयरपर्सन, ये सब क्वेश्चन है जो पूछेगा ही पूछेगा। आ गया समझ में? पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। सेल्फ रिलायंस रिफर्स टू द, सेल्फ रिलायंस याद है? रिलायंस मतलब होता है डिपेंडेंसी, रिलायंस मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, है ना, खुद पे निर्भर होना है। सही है ये? चलो देखते हैं यहाँ पे सेल्फ रिलायंस से क्या तात्पर्य है, एक एक करके पढ़ना। नॉन डिपेंडेंस, हाँ सही बात है, सेल्फ रिलायंस का मतलब ही नॉन डिपेंडेंस है। किस चीज पे? नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हाँ ये बात तो सही लग रहा है, ये बात तो नहीं ना? सेल्फ रिलायंस में ये तो मकसद था कि हम लोग क्या करेंगे, बोलो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए। ये बात तो सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर बी देखो ना, नॉन डिपेंडेंस अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज। फॉर क्या बाबू? ये पॉइंट तो ए में इंक्लूड हो गया, ये पॉइंट तो, और हम लोग का जो नोट्स में जो पॉइंट है वहां पे कहीं भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, एसेंशियल क्या सप्लाईज। हाँ, जो बच्चा पढ़ के नहीं आएगा वो देखेगा ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। पर आपको बारीकी समझना होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट इंक्लूड्स, इट क्या इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स? एसेंशियल सप्लाईज। फाइनेंशियल रिसोर्स इज अ ब्रॉड टर्म, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है? ब्रॉड टर्म। एसेंशियल सप्लाईज क्या है? नैरो टर्म। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट एसेंशियल सप्लाईज है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज है? समझ में आया? तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पढ़ो, ये लो पढ़ो, डिपेंडेंस, डिपेंड कर रहे हैं किस पे? ऑन द क्या? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, ये पॉइंट सही कब होता? जब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता क्या? डिपेंडेंस ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस। सेल्फ रिलायंस का मतलब भी तो वही था कि हम लोग डिपेंड करेंगे बाहर वाला के भी, आपके अपना देश पे, अपना देश पे। और अपना देश में किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। पर यहाँ पे वर्ड क्या लगा दिया? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा? नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। आवर आंसर विल बी ए। ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था जिसे तुम लोग फंस सकता है। आया समझ में? मार्क करो इसको। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको बाकी में आंसर नहीं देना है, पूरा अच्छा से एकदम समझ के देना है। समझ में आया? अच्छा, ये बताओ मेरे को एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है? एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है? कोई पैटर्न है क्या? समझना, बताते हैं पैटर्न क्या है। ट्रिक नहीं सिखा रहे, तरीका सिखा रहे कि पेपर को बनाते कैसे। समझना, आपका जो पेपर सॉल्व होगा ना वो 3 राउंड में सॉल्व होगा। कितना राउंड में? 3 राउंड। सपोज कितना क्वेश्चन आ रहा है? 40। कितना क्वेश्चन आ रहा है? 40 से 60 है ना, जो भी है समझना ध्यान से। आप फर्स्ट राउंड एक एक करके पूरा क्वेश्चन को रीड करोगे, एक एक करके क्वेश्चन को क्या करोगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रीड किए, दो ही चीज़ होता है, या तो आता है या तो नहीं आता है, या तो कन्फ्यूजन है, यही ना? तो आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है, आता है टिक मारो आगे बढ़ो, नहीं आता है छोड़ दो आगे बढ़ो। आपको बैठ के उसको सोचते नहीं रहना है। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा? जैसे मान लो 60 क्वेश्चन है, आप जो आता है करते जाएंगे। सपोज कितना क्वेश्चन निकल जाएगा अगर नॉर्मल पढ़ाई किए हैं तो? 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जब एक बार में क्या होगा? आ जाएगा। सही है? अब सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे जिसमें कंफ्यूजन था। सेकेंड रीडिंग में उन क्वेश्चन से दिमाग लगाएंगे जिसमें क्या था? कंफ्यूजन था। उसको ऊपर नीचे करके टिक लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे, फिर टिक मारेंगे। और थर्ड राउंड बच गया कौन सा? जो हम लोग को नहीं आता है, तो उसमें तुक्का लगाएंगे। जय माता दी। आगे समझ में क्लियर है? बच्चा का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी क्या है जो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया? पेपर लिया, क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा है, उसी को बैठ के सोच रहा है।
इससे क्या होगा, टाइम खराब हो जाएगा, तो आगे जो आता है वो भी अटेंड नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? फिर से सुन लो, अपना जिद मत करना एग्जाम हॉल में। क्या करना है, 3 रीडिंग पे पेपर सॉल्व करना है। कितना रीडिंग? फर्स्ट रीडिंग जितना आता है वो, कुछ नहीं आ रहा, आप एकदम गोबर बच्चा है, 5 क्वेश्चन तो आएगा ना, तो 5 क्वेश्चन तो करके जाओ। समझ में आया? फर्स्ट रीडिंग जितना आ रहा है उतना करो, सेकंड रीडिंग डाउट्स वाला है ना, और थर्ड रीडिंग जय माता दी। क्लियर है? ये बैठ के क्वेश्चन को सोचते नहीं रहना है। ये तुमको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में देगा? अकाउंट्स में। ये टेक्निक सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में देगा? क्योंकि इसमें तुमको टाइमिंग का कमी नहीं होगा। टाइमिंग का कमी किस में होने वाला है? अकाउंट्स में होने वाला है। आगे समझ में? चलो, कौन से नंबर पे थे हम लोग? 30 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो ना, ये हो गया क्या? 30 हो गया है? नहीं। एन इकोनॉमी इन विच एन इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज क्या? गवर्नमेंट। बताने का जरूरत है? क्या होगा इसका आंसर? मिक्स्ड इकोनॉमी। सही है? ये बताओ, सोच समझ के बोलना। लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड कंप्रिहेंसिव ना। कंप्रिहेंसिव में तो दोनों था ना, उसमें 2 प्लान मिला हुआ था। अच्छा, डायरेक्टिव ना। पर्सपेक्टिव, जो आप लंबा समय के लिए, आपका परसेप्शन क्या है, आप किस पर्सपेक्ट के साथ काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लान उससे डील करता है। इसका आंसर क्या होगा? पर्सपेक्टिव प्लान। मार्क कर लो जो गलती किया था। कर लिया मार्क? फिर पढ़ो क्या है हमारे पास। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? शुरू करें? चलो बताओ। पहला, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, ये तो होता है कि तुम्हारा सोशलिस्ट में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे चाइना, जैसे क्या, चाइना में कौन सा इकोनॉमी चल रहा है? हमारे देश में मिक्स्ड है। हमारे देश में क्या है? मिक्स्ड है। चाइना में क्या चल रहा है? ये तुम्हारा कोरिया में भी तो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है ना। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। तो ये वाला पॉइंट सही है। अच्छा, फिर देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला पॉइंट भी सही है, ये बात भी सही है। तीसरा देखो ना, देयर इज क्या? पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पॉइंट भी तो सही है। कौन सा आंसर होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या इंक्लूड्स? इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आता है? पहला, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दिस, क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। करेक्ट कर पा रहे हैं? फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या? लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या? 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा बोलो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव था? पढ़े क्या करके? सबसे पहला जीडीपी ग्रोथ था, ये तो। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर विल बी। अब इससे ये रट्टा लगा के मत चल जाना भैया, ऑल ऑफ दिस रहता तो ऑल ऑफ दिस ही आंसर होता है। लेकिन हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, हम लोग स्मार्टली सारा पढ़ेंगे, अपना जजमेंट लगाएंगे, फिर करेंगे, ठीक है। रट्टा बुद्धि और चोर बुद्धि लगा के काम नहीं करना है। चलो आगे, फिर क्या है? फिर हमारे पास पढ़ो, डैश इज क्या? अंडर करेंट। भैया अंडर करेंट मतलब टेंडेंसी। अंडर करेंट मतलब क्या? टेंडेंसी का मतलब तो मालूम है ना। जैसे तुम लोग का टेंडेंसी क्या है? नहीं पढ़ना, पबजी खेलना, ये तुम लोग का टेंडेंसी है। तो यहाँ पे किसका टेंडेंसी का बात हो रहा है? डैश इज द टेंडेंसी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन अ कैपिटलिस्ट। भैया कैपिटलिस्ट का टेंडेंसी तो पैसा कमाना है, कैपिटलिस्ट का टेंडेंसी तो भैया क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, सोशल वेलफेयर ना। अब जो रट्टा लगाया वो तो एन भी मारेगा, वो तो एन भी होगा क्या? कौन सा आंसर होगा? ए। कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से? नहीं मालूम है तो लिख लो। कंकरेंट का अंडर करेंट का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स अपॉन। इंक्रीज इन जीडीपी, भैया जीडीपी का बढ़ना किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस हो सकता है। इंक्रीज इन क्या? प्रोडक्शन थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो सकता है। इंक्रीज इन टोटल आउटपुट हो सकता है। हमको तो तीनों ही सही लग रहा है। और ऑप्शन में क्या है? बोथ ए एंड बी। हमको अब चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है, चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है उसको चुनना होगा। सुनो, मेरे हिसाब से ये भी सही है, मेरे हिसाब से ये भी सही है, और मेरे हिसाब से ये भी सही है। और हमको ऑप्शन में दे दिया क्या? ए एंड बी। तो ये दो को तो कवर कर लिया ना। तो चारों में से सबसे सही कौन सा है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें। पढ़ो आगे, फिर क्या हमारे पास? 37 पढ़ो, क्या बोल रहा है?
प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक, ये तो बता देगा ना, अभी तुरंत बताया था कौन सा, कॉम्प्रिहेंसिव, वो प्लानिंग जिसमें सोशल भी आता है और इकोनॉमिक भी आता है, उसको कौन सा प्लानिंग बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। नहीं मालूम था तो मार्क कर लो 37 को। बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलिए बताइए हमको। गोल्स ऑफ क्या, प्लानिंग आर जनरली स्टडीज एज, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग हो सकता है ना, गोल्स ऑफ प्लानिंग को तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बोलते हैं। फिर कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये भी हो सकता है। अच्छा, प्लान स्पेसिफिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये भी हो सकता है। डी, बोथ ए एंड बी, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा, ऑप्शन डी है, क्योंकि दोनों को कवर कर लिया, सही है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। नेक्स्ट, लास्ट, फटाफट से बताओ। डैश इज क्या, अचीव्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बताओ ना क्या, किससे होगा, आपको वर्ड पकड़ना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को। किसको पकड़ना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो तो सेल्फ सफिशिएंसी ना, सेल्फ रिलायंस ना, दोनों तो एक ही चीज है, नन ऑफ दिस ना, सोशल जस्टिस, इसे तो कॉमन सेंस ऐसे भी क्रैक कर लेंगे, है ना। फिर फ्रॉम द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी मीन, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो हम लोग किसका बात करते हैं, तुम लोग बताओ, इसको छोड़ो, ऑप्शन छोड़ो। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम लोग किसका बात करते हैं, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलो, अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद आ रहा है, कोई बंदा कमाई करता है तो कमाई को अपने पास रख लेता है क्या, अच्छा, प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट और रॉयल्टी, याद करो क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, याद आ रहा है कुछ। लैंड को क्या मिलता है, रेंट और रॉयल्टी। लेबर को क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बताता था, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इनकम इज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यह होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। अब ऑप्शंस को पढ़ो और ध्यान से सुन के हमको बताओ। पहला, द वे गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ना, ये तो हो ही नहीं सकता, हम लोग क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूट का बात कर रहे हैं ना। दूसरा, व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ना, ज्यादा रहे ना, ये तो वो बता रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब तो होगा नहीं। तीसरा पढ़ो ना, द वे पीपल गेट रिवॉर्डेड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, यही होगा कि जो पीपल है उसको किस तरह से रिवॉर्ड किया जा रहा है उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए। समझ में आया, आवर ऑप्शन विल बी सी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कोई दिक्कत। फिर क्या हमारे पास, द एनुअल ड्यूरेशन ऑफ क्या, वन एनुअल प्लान इज, ये आप लोग मार्क कर लो, इसका होगा ये 1979 से क्या 80, ये मार्क कर लो, ये नोट्स में नहीं है, और एक बार चेक भी कर लेना, हम श्योर नहीं है, ठीक है ना। चलो मार्क कर लो इसको, सही, आगे बढ़े। फिर बढ़ो ना, आगे क्या बोल रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ, सेल्फ सफिशिएंसी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ, अभी तो समझाए थे, इसमें बहुत भाषणबाजी हुआ था, इसमें याद है ना, ये पढ़े क्या करके, पढ़ो पहला पॉइंट पढ़ो। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस की बात कर रहा है ऑन द क्या, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड, ये तो बोले थे कि ये लाइन होता तो सही हो जाता, ये लाइन होता तो ये ऑप्शन तो अपना सही लग रहा है हमको। आगे वाला पढ़ो, नॉन डिपेंडेंस, ये भी सही है, ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी सही है। पिछला ऑप्शन तो यही तो टिक मारे थे, याद आ रहा है, ये तो दोनों तो सही है। अच्छा पढ़ लेते एक बार, पूरा पढ़ लो। सी नंबर पढ़ो, नॉन डिपेंडेंस अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज, नहीं होगा, ये एक्सप्लेन किए थे अभी तुरंत। आवर ऑप्शन विल बी, तुम देखो समझो ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर कौन सा था 29, क्वेश्चन नंबर 42 था ना और 29 था। जब रिवाइज करोगे तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना, इन दोनों को क्या भैया, इसमें डोमेस्टिक वाला डिपेंडेंस वाला गलत कैसे हो गया, ये देखो वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और वहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, यही सब में नंबर कटेगा। क्या बुक में क्या बताओ, बताओ सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब,
लेकिन एक चीज बताया, अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, एसेंशियल सप्लाईज के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, लेटर ऑन डिस्कस करते हैं इस पे, है ना। ठीक है, चलो पढ़ो इसमें क्या 43 पढ़ो। 43 क्या हमारे पास, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ, अच्छा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मार्केट में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो किस बेसिस पे लिया जा रहा है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। याद आ रहा है ये सीखे थे चैप्टर 11 में, ये क्लास 11 में। कहाँ सीखे थे, क्लास 11 मार्केट इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद आ रहा है ये चीज़। चलो पढ़ो ना क्या बोल रहा है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस रिफर्स टू अ क्या, सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ क्या, कंट्री, पहला इंटरफेयर्स विद द मार्केट फोर्सेस। नहीं होगा ना, फिर वो फ्री मार्केट कहाँ रहा। गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर कर ले तो फिर वो फ्री मार्केट कहाँ है, समझ में आ रहा है ये। अच्छा बी पढ़ो, डज नॉट इंटरफेयर विद द क्या, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये सही है, ये सही है। फोकस ऑन सोशल वेलफेयर यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, नन ऑफ दिस भी सूट नहीं हो रहा है। आवर आंसर विल बी, बोलो बी, सही है। आगे फिर क्या हमारे पास 44 पढ़ो ना। 44 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ प्लानिंग इन, बताओ इसमें तो कौन सा गोल नहीं था, जीडीपी ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फुल एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन। मेरे को तो चलो आगे बढ़ो, कौन सा नंबर करना है 46 ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ क्या, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पढ़ते हैं, पहला बताओ, हेल्थ सोशल है, एजुकेशन सोशल है, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक है, वो क्या होगा आंसर। डैश रिफर्स टू क्या, अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्नाइजेशन। फिर लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हॉलमार्क ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। मतलब इनमें से कौन सा चीज एग्रीकल्चर का जो रिफॉर्म आया था उसको डिफाइन करता है। ठीक है, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ। सेल्फ रिलायंस हो सकता है, सेल्फ सफिशिएंसी भी हो सकता है। ऑप्शन कौन सा है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, देखो समझो, हम लोग का मकसद ही क्या था, प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे थे, ताकि सेल्फ रिलायंस हो सके, ताकि क्या हो सके, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट। तो हमारा आंसर विल बी क्या होगा, बोथ ए एंड सी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।